किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? रायबरेली सदर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। रायबरेली अगर सोनिया गांधी का गढ़ कहा जाता है तो रायबरेली सदर विधानसभा सीट अखिलेश सिंह का गढ़ है। नेताओं से सवाल भी पूछेंगे कि आखिर क्यों 5 बार से लगातार एक ही नेता यहां से चुने जा रहे हैं और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और जनता के सवाल भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मिलवा देते हैं इन तमाम नेताओं से जो हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश सिंह के प्रतिनिधि मुशीर अहमद जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। एसपी के आरपी यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट के कैंडिडेट भी हैं और पिछली बार नंबर 2 पे रहे थे, स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से वीके शुक्ला जी हमारे साथ हैं और बीजेपी की तरफ से पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं। सभी नेताओं से सवाल लेंगे और जनता अपने सवालों के साथ तैयार रहे, क्योंकि जवाब हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने है, वो सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले बशीर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या है आपके नेताजी में जो 5 बार से इस सीट पर लगातार बने हुए हैं? हमारे माननीय सदर विधायक अखिलेश सिंह जी गरीबों, असहाय, दलितों के बीच में, जनता के बीच में सदैव बने रहते हैं। उनका राजनीति न करते तो ही हैं, मगर वो सेवा भाव से काम करते हैं। चाहे वो गरीबों के जो भी उनके काम होते हैं समय से निपटाते रहते हैं। विकास कार्यों में उनका विशेष रुझान लेकर अपना उसमें संघर्ष करके विकास कराते हैं। और इसी तरीके से जो नेत्रहीन होते हैं रोगियों में अपना एक धुन्नी सिंह। ठीक है, आपका दावा है कि लगातार समाज से जुड़े होते हैं। आरपी यादव जी आप बताइए, पिछली बार नंबर 2 पे रहे थे, इस बार भी समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया है, भरोसा जताया है, इस बार कुछ बदलाव कर पाएंगे आपकी? जिस तरह से दावा चला आ रहा है और एक सीट पे लगातार उनका दबदबा चला आ रहा है, वो इस बार भी 2017 में देखने को मिलेगा? मैं पिछली बार जब लड़ा था तो इससे पहले समाजवादी पार्टी का वोट 16,000 था और मैं उसको 3 गुना करके 48,000 समथिंग मुझे मिला वोट। और मेरा इतना बड़ा पिछली बार कर्म नहीं था कि मैं जो लगातार यहाँ से एमएलए हैं उनको डिफीट दे पाता। लेकिन मैं जब से चुनाव हारा हूँ, मैं लगातार जनता के बीच में एक ही काम करता हूँ, लगातार दौड़ा करता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। और हमारा जो मुद्दा है, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उसके विकास की नीतियों को लेकर के तमाम योजनाओं के माध्यम से सीधे जनता को लाभ दे रहा हूं। चाहे वो आप लाभ दे रहे हैं और कितना लाभ पहुंचा है, ये सवाल हम ले लेंगे। शुक्ला जी, कांग्रेस अगर लोकसभा की बात की जाए तो सोनिया गांधी जी के नाम से सीट है और काफी सेफ सीट है, गढ़ भी कहा जाता है गांधी परिवार का। लेकिन जब लोकसभा से नीचे हम उतरते हैं विधानसभा चुनाव की ओर, तो सीट्स आपको लोकसभा के कंपेयर में कम क्यों मिल पाती हैं? विधानसभा में देखिए, एक तो जो कैंडिडेट होता है उसका व्यक्तित्व बहुत असर करता है, फिर बेस वोट होते हैं, फिर उनके जो डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा ना कि 5 बार से जो वर्तमान में विधायक जी हैं यहाँ से एमएलए हैं, उनकी शुरुआत भी कांग्रेस से ही है। वो जब शुरू में एमएलए हुए तो कांग्रेस के ही एमएलए थे, कहने लग अलग से नहीं रहे हैं, शुरुआत उनकी कांग्रेस। क्रेडिट दे रहे हैं कि कांग्रेस को आप? यस, कांग्रेस की शुरुआत। पार्टी छोड़ी फिर भी जीते ना, अपना वजूद भी तो बनाया। वो अलग की बात है कि उसके बाद वो अपना निर्दलीय भी जीतते रहे, उसके पीछे ढेर सारे कारण हैं और हमेशा परिस्थिति। इस बार भी है कारण, तो आप पहले ही मान रहे हैं कि 2017 में भी रहेंगे? आगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे बताएं। पिछले समय में क्या परिस्थिति रही है, बहुत से डेवलपमेंट थे। लेकिन इस बार जो 17 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप देखिएगा यहाँ रायबरेली सदर से कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीतेगा, आपको मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा। आप देखिएगा, क्योंकि हमारी नेता। आपका मैं दावे की तरह लूंगा क्योंकि एक पार्टी का दावा है ये। पुष्पेंद्र जी, आप बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और अखिलेश सिंह की टीम में भी आप रहा करते थे जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी। पिछली बार जब चुनाव लड़े थे क्या कमियां रही थी और इस बार कितनी तैयार है बीजेपी इस सीट के लिए, रायबरेली सदर सीट के लिए? पिछली बार मैं चुनाव नहीं हारा, बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारी। बहुजन समाज पार्टी की विपरीत लहर में मेरे अथक मेहनत के बाद भी उस अंतराल पे मुझे वोट नहीं मिला। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारी योजनाएं चलाई गई हैं और इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। इस बार निश्चित रूप से सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। लेकिन आपकी पार्टी में एक अजीब चीज है ना, अगर जीतते हैं तो मोदी जी को क्रेडिट चला जाता है और किसी भी स्टेट में आप लोग हारते हैं तो कहते हैं कि स्थानीय नेता और स्थानीय मुद्दों की वजह से हम हार गए। तो इस बार आप जीत और हार का दावा स्पष्ट कर दीजिए, ऑन कैमरा कह रहे हैं, जीत भी किसकी होगी और हार किसकी होगी अगर होती है तो?
देखिए, पार्टी और कैंडिडेट दोनों का समन्वय बैठता है और समन्वय होना चाहिए, और जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करता है वो लोग इस बार बहुत मंथन करके और सामाजिक छवि को देखते हुए और हर सीट पे प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं। ऐसी दशा में मेरा मानना है कि इस बार हम लोग जो 265 प्लस का लक्ष्य है, उसके अलावा भी जो कार्यकर्ताओं को हमको जोश दिखाई पड़ रहा है, उससे लग रहा है कि हम लोग 300 के ऊपर। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा 300 से ऊपर जाते हैं कितने आते हैं। मुशीर जी, एक सवाल सबसे पहले आप पर बनता है, क्योंकि 25 साल से आपके नेता इस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए, 5 ऐसे काम बताइए पिछले 4 साल में जो आपने किए। 3 काम बता दीजिए आप, क्योंकि फिर आपका सवाल लेके आपके दावों की पड़ताल के लिए मैं सीधा जनता के पास जाऊंगा। किसानों की चाहे वो सिंचाई समस्या रही हो या इस क्षेत्र के विकास को जोड़ते हुए जो सड़कों का निर्माण कर रहा हो, या आपका जो गरीबों के मूल समस्याएं रही हों, उनके लिए हमेशा संघर्ष किया गया। हर संघर्ष किया गया सिंचाई के लिए, सड़क के लिए और गरीबों की काम किया है। ठीक है, तो इनका जो रिपोर्ट कार्ड तैयार है, कोई सवाल पूछना चाहेगा इनसे? इनके रिपोर्ट कार्ड की कोई पोल खोलना चाहेगा या फिर उस पर अपना एक सहमति जताना चाहेगा? आप बताइए, जो आपका दिल करे वो बताइए। इन्होंने 3 दावा किया है कि सड़क बनवाई है, सिंचाई के लिए काम किया है और गरीबों की जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी वो पूरी की है। भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आप सदर विधायक जी के प्रतिनिधि हैं और आज आप किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको वो सड़कें ऐसी मिलेंगी, गड्ढे हैं, खड्डे हैं और बच्चे जो है स्कूल जाते हैं जिनके लिए सड़कों की व्यवस्था नहीं की गई। आज भी सड़कों की पोल खुल गई, सड़क नहीं है, सड़क बिल्कुल नहीं है। और बिजली की समस्याएं सिर्फ अमावा के लिए इन्होंने अपनी गुंडई और दबंगई के बल पे जो है इन्होंने अपने अमावा के लिए करवाया है। बाकी आज आप इधर अमावा ब्लॉक को छोड़ के आप राही के दूसरे ब्लॉकों में चले जाइए, राही ब्लॉक में कहीं आप किसी भी गांव में आप चले जाइए। ठीक है, सड़क नहीं है और राही ब्लॉक में। और कोई सवाल लेना चाहेगा? ये रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं जो 25 साल से विधायक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं, आपके पास आता हूं मैं, आपके पास आता हूं। आप कुछ कह रहे हैं जी? खड़े हो जाइए। रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिए मौजूदा विधायक के रिप्रेजेंटेटिव ने। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो किसी का भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये रायबरेली का दुर्भाग्य है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, ये अपनी जैसे बट का वृक्ष होता है ना, उसके नीचे कोई पेड़ पनप नहीं सकता। वही हालत राजनीतिक दशा है। आप राष्ट्रीय स्तर का एक भी नेता यहाँ नहीं बता सकते। और जो आपने 3 चीजें गिनाई, मैं व्यक्ति विशेष में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तीनों चीजों का आप भी सड़क से चल के आए होंगे, सड़कों की हालत रायबरेली में देख लीजिए। सिंचाई की व्यवस्था किसी भी पुराने नहर या कहीं भी चले जाइए, उसकी दशा देख लीजिए। और तीसरी जो चीज बताई, आप खुद पड़ताल कर सकते हैं कि क्या हालत है। तो ये थोथी बातें हैं। और यहाँ पे विकास, या अभी जिसका आपने जिक्र किया है किस्सा कुर्सी का, मेरी समझ में तो आज की तारीख में चारों में से किसी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको कि यहाँ से चुना जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प आज की परिप्रेक्ष्य में रायबरेली की सदर सीट से लिए नोटा ही बनता है। नोटा ही बनता है, बहुत बड़ी बात है। और ये आप चारों के लिए एक सबक हो सकता है कि आपके सामने आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि नोटा बनता है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। 1 बाय 1 देखिए, आप यहाँ जिक्र हो रहा है कि जो संसद का रिप्रेजेंटेशन है वो भी नाकाम रहा है। देखिए, ये एक व्यक्ति की बात है, ये आम जनता की बात नहीं जो इन्होंने कहा है। ठीक है, तो सारी जनता को तो मैं यहाँ बुला नहीं सकता, आप इनका सवाल का जवाब दे दीजिए। बता रहा हूँ ना, हमारे जो नेता हैं माननीय सोनिया गांधी जी ने, मैं उनके चंद डेवलपमेंट की बात करता हूँ। आप जैसे शहर की बात करते हैं, शहर में टेलीफोन इंडस्ट्री है, उसको लाइफ लाइन रायबरेली की कही जाती है। उसको 4000 करोड़ रुपया यूपीए गवर्नमेंट ने फरवरी 2014 में दिया। जो पैसा ये सरकार थोड़ा थोड़ा दे रही है, अगर एक साथ आप किसी को एक एक बूंद पानी देंगे तो जिंदा नहीं रह पाएगा। इस रायबरेली में आप हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं पाएंगे जहां पे 5 NH हों। एम्स यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, जिसको ये जो भारत सरकार है। ठीक है, आप ठीक है, आपने बोला, आप नहीं सवाल सुन लिया। नहीं, सवाल मेरा इस समय ये था कि अगर जनता सीधा सीधा आपसे कहती है कि नोटा बनता है तो पार्टियों के लिए ऑप्शन क्या बचता है? कैसे कहेंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे कि नहीं? वो तो एक सिरे से 4 नेता बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टी के, सबको नकार रहे हैं। ये भाई साहब सबको नहीं नकार रहे हैं। जो 5 बार से MLA रहे अखिलेश सिंह, ये इनकी करनी का नतीजा है कि यहाँ की पब्लिक जो है फर्स्ट स्टेशन में नोटा की बात कर रही है। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की,
और जो केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार जो है, उसे अभी जन जन तक नहीं पहुंचने दे रही है। इसका जवाब अभी 2017 में मिलेगा। 2017 में देंगे। ये एक बड़ा सवाल उठ के आता है। ठीक है, मैंने भाई साहब जो शुक्ला जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात करें कि एक आदमी की आवाज हो सकती है, लेकिन सवाल तो लाजमी है कि भाई आप चारों के सामने 4 बड़ी पार्टियां बैठी हुई हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर लोग ऐसे कहेंगे कि हमें तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जो हमारी सरकार ने यहाँ काम किया है, बिजली 22 घंटे शहर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं विश्वास दिला रहा हूँ ना। अब ये तो है नहीं कि इनके घर के अंदर मैं पावर हाउस लगवा दूंगा तब इनको विश्वास हो जाएगा। सोनिया गांधी जी की वजह से, नेताजी से उन्होंने लोकसभा में 24 घंटे बिजली के लिए अनुरोध किया था, सोनिया गांधी जी ने, जो यहाँ से एमपी हैं, और नेताजी ने सीधे मुख्यमंत्री जी से कह करके 24 घंटे बिजली शहर को दिलाई। और इस समय 24 घंटे में 2 घंटे 24 घंटे बिजली शहर को मिलती है? कितने घंटे मिलती है? और गांव में क्या हाल है, देहात में? 10 घंटे। बता रहा हूँ। देखो, बोलना अलग बात है, इनके मीटर पता लगा लिए जाएं कि क्या घंटा इनके 22 घंटे बिजली शहर को मिलती है और 16 घंटे बिजली गांव को मिलती है। आपने 3 दावे किए थे, सिंचाई की बात की थी, आपने सड़क की बात की थी। तो सड़क की बात में कहा है कि कुछ क्षेत्र में सड़क बनी जरूर है, लेकिन कुछ क्षेत्र अछूते रह गए हैं। और अछूते इसलिए आपसे ज्यादा सवाल होता है क्योंकि सिर्फ एक बार का रिपोर्ट कार्ड नहीं है आपका। एक नेता जो पिछले 25 साल से लगातार बने हुए हैं, अगर वो एक क्षेत्र को डेवलप नहीं कर पाते, लगातार निरंतरता की बात करते हैं ना आप, तो निरंतरता ये है कि 5 बार अगर विधायक चुनकर नेता को भेजती है तो फिर सारे काम हो जाने चाहिए। ये जो सड़कें हैं, नए हेलो, ये उनकी एक व्यक्तिगत आलोचना करने का एक विषय अलग होता है, मगर हमारे माननीय सदर विधायक जी के प्रयासों से जो ये आपकी सड़कें हर जगह बनवाई गई, मगर बीच में उनके जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आई, हमारी व्यक्तिगत निधि से कितना उसका मेंटेनेंस हो सकता है, इसके लिए सरकार भी मेंटेनेंस पे विशेष ध्यान उसको देना। सड़कें इन्होंने बनाई, आपने मेंटेनेंस नहीं कराया, आपकी सरकार। जो इनकी सड़कें बनवाने की बात करते हैं, ये जिला पंचायत के चेयरमैन इनका आदमी रहता था। वो जिला पंचायत से सड़कें लगभग बनी हैं। उन जिला पंचायत का जो प्रतिनिधित्व इस समय कर रहे हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के एमएलसी के सगे छोटे भाई। बनवाई किसने? इन्होंने बनवाई, समाजवादी पार्टी ने रिपेयर नहीं की, फिर आप कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। जिला पंचायत ने ज्यादातर जो रोडें बनी हैं वो मेंटेनेंस जिला पंचायत ने बनवाई, जिला पंचायत को करना चाहिए। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, 5 लाख रुपया किसान दुर्घटना बीमा, फिर किसने रिपेयर नहीं करवाई? एक सवाल के कंक्लूजन पे तो पहुंचे। मैं बता रहा हूं कि जो जिला पंचायत से रोडें बनी हैं उनकी जिला पंचायत ही जिम्मेदार है। इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट के सगे छोटे भाई, जो पिछली बार कांग्रेस से कैंडिडेट थे, अवधेश सिंह, वो इस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि रायबरेली सदर सीट पे जो प्रभाव रहा है लोकल कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा सोनिया जी का रहा है। सोनिया जी का रिपोर्ट कार्ड भी चलो मांग लेते हैं, हालांकि मैं लोकसभा की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र बार बार किया है और उनके काम को आप गिनवा रहे हैं, तो एक लोकसभा एमपी होने के नाते और इतने बड़े कद के नेता होने के नाते उनका रिपोर्ट कार्ड पे कोई बात करना चाहेगा कि सोनिया जी का कितना प्रभाव रहा है, वो बताइए। जितने नेता बैठे हैं, चाहे सपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, किसी के भी हों, जरा बता दें कि सरेनी, खीरों, लालगंज, डलमऊ में सिंचाई की क्या व्यवस्था है। और आज तक 32 साल से पूर्वा ब्रांच, सरेनी ब्रांच, भगवंत नगर सब सूखे पड़े हैं। क्या किया इन लोगों ने, ये बता दें जनता को। आज अरे उन्नाव में नहीं, हमारे यहाँ पानी सिंचाई होती है, भगवंत नगर रजबहा कहा जाता है, जान लीजिए, आपको कुछ पता नहीं है। सदर विधानसभा की बात नहीं है तो पूरे सीएम की बात हो रही थी। सोनिया गांधी ने क्या किया उसके लिए? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जनता के बीच में भी आएंगे और जनता से पूछेंगे कि आखिर 2017 में किस पर भरोसा करेंगे और इस सीट पर, इस विधानसभा सीट पर किसकी ओर रुख करेगी यहां सदर की जनता। किस्सा कुर्सी का सीएम कॉर्न में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली सदर से आप सीधा संवाद लोगों से मत कीजिए, उनसे पूछ लीजिए। आप ब्रेक से पहले लगातार सवाल उठा रहे थे, जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल है आपका, क्या जवाब है? नहीं, देखिए, चाहे कोई भी हो,
यहाँ पर सोनिया जी के अलावा किसी ने विकास का कार्य नहीं किया है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, किसी ने कार्य नहीं किया। आप बताइए, अगर कोई भी एक बता दे। रायबरेली, पूरे रायबरेली जनपद में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में यहाँ एक भी भाजपा, सपा, बसपा एक भी विकास का काम बता दे कि हमने ये किया है। 4 साल समाजवादी पार्टी की सरकार बने हो गया, एक भी जनहित की योजना बता दे कि रायबरेली जनपद में हुआ है तो हम मान लें। ठीक है, पूछेंगे। आज आप रायबरेली में आए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रायबरेली में आए हैं तो किस नेता की बदौलत आए हैं। यहाँ हमारी एमपी जो है माननीय सोनिया, हम तो हर सीट पे जा रहे हैं, हम किसी नेता की बदौलत नहीं आए। गांधी की बदौलत आज रायबरेली का आम जनमानस पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। उनकी विकास की बदौलत, बीजेपी की रोकथाम की बदौलत रायबरेली के हुई है आज रायबरेली चारों सीट पे इस समय सपा के विधायक हैं। अभी पूर्वा ब्रांच की बात कर रहे थे, क्या इस रायबरेली के अंदर सांसद होने के नाते सारे काम सोनिया गांधी को ही करना है? जो विधायक सरेनी की प्रॉब्लम पूर्वा के बता रहे हैं, एज विधायक उन्होंने क्या ठेकेदारी करी, क्या खनन माफिया। ठीक है, सपा के नेता बैठे हुए हैं जो कैंडिडेट भी हैं, उनसे सवाल पूछ लेंगे। इन लोगों का दावा, ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, आपने नोटा की बात की थी, हाँ बताइए, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। बिल्कुल 60 में। मेरा सदर की सीट के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरा सदर सीट के लिए एक प्रश्न है कि आसपास के जितने जिले हैं सभी में आप घूम के देख लीजिए, रायबरेली एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे शिक्षा के लिए केवल एक कॉलेज है। अगल बगल में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पे शिक्षा के लिए कम से कम 3 या 4 कॉलेज न हो। तो कह रहे हैं कि सोनिया जी ने बहुत कार्य किया, शिक्षा की बात है। दूसरी नहीं, मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए, मेरा प्रश्न पूरा हो जाए। आप बैठ जाइए, मैंने नहीं बोला, मैंने पे बात कीजिए ना, आप उनसे छोड़िए। जी, मैंने इन लोगों के बीच में नहीं बोला। मेरा दूसरा प्रश्न आपको मैं लगातार सुन पा रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोलिए। यहाँ बोलिए। आपने घुसियाना वाली सड़क का जो आपने जिक्र किया था, कांग्रेस के जो भी नेता हैं उन्होंने घुसियाना वाली सड़क का वो किया था। ये रायबरेली का दुर्भाग्य है कि जिस जिले ने रायबरेली को 60 साल पीएम दिया, लगभग 60 साल पीएम दिया, वहाँ एक छोटी सी 2 किलोमीटर की घुसियाना की सड़क के ऊपर सीना फुलाया जाए। शिकायत सोनिया जी से भी है। मैं दीपक चौरसिया जी के माध्यम से, इनका जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है और इनके जो कार्यकर्ता बहुत अच्छा दिखाते भी हैं, सच दिखाते हैं, भले ही कुछ भी हो। दीपक चौरसिया चैनल सच दिखाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रायबरेली जिले के अंदर 1 नंबर वार्ड से, जिले का 1 नंबर वार्ड अय्या रायपुर किशनपुर बहुत बड़ा, जिसमें सपा भी आती है, कांग्रेस भी आती है। मैं शशि कुमार शुक्ला वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूं। आप 1 नंबर वार्ड में जाके पता कर लीजिए, नाली गंदा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्क नहीं है, और जिले का 1 नंबर वार्ड, शहर का नंबर 1 नंबर वार्ड आप देख लीजिए। सर, मैं दीपक चौरसिया जी के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। मैं माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि जी से पूछना चाहता हूं कि जो एम्स बन रहा है मुंशीगंज में, ये विगत कई सालों से इसका कार्य चल रहा है, क्या ये आज इस मंच के माध्यम से क्या ये आश्वस्त कराना चाहेंगे कि ये अगले कितने सालों में एम्स शुरू होगा? क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं रायबरेली की जनता को एम्स की जरूरत है और पिछले कई सालों से बन के तैयार नहीं हुआ है। बस इसी के नाम पे डेडलाइन पूछ रहे हैं कि डेडलाइन पूछ रहे हैं आपसे। डेडलाइन बताएं, 10 साल, 15 साल या 50 साल में बनेगा? और अगर मोदी सरकार रोड़ा बन रही है, बीच में लग रही है, तो क्यों? उसका जवाब बीजेपी के प्रतिनिधि दें कि ये नूरा कुश्ती क्यों हो रही है। ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं, काफी वाजिब सवाल है। ये नूरा कुश्ती का शिकार हो रही है, इन लोगों ने कुछ कार्य शुरू किए और बीजेपी उसमें रुकावट बन रही है और डेडलाइन पूछ रहे हैं लोग यहाँ के। तो बीजेपी की तरफ से आपका जवाब क्या, और कांग्रेस से मैं जवाब पूछता हूँ। बीजेपी किसी प्रकार से कोई रोड़ा नहीं बन रही है। जो भी योजनाएं पूर्व की सरकार द्वारा चलाई गई थी और खास तौर पर रायबरेली जनपद में, वो सारी योजनाएं क्रियान्वित है और उनको सबको क्रियान्वित करने के लिए लगातार पैसा। कह रहे रुकावट नहीं है, डेडलाइन क्या है? एम्स की आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सोनिया जी के, मेरा सवाल सुन लीजिए कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। जनता आपसे सीधा सीधा पूछ रही है कि भाई बन तो रहा है, आखिर बनकर कार्य कब शुरू होगा और कब उसमें मरीज जा पाएंगे? डेडलाइन क्या है, एक वर्ड में बताइए। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए जिससे कि मैं जवाब दे लूं। उन्होंने खुद ही कहा है ये कांग्रेस के समय में शुरू हुआ, उस समय कोशिश की गई उसका ओपीडी का उद्घाटन हो जाए, लेकिन इलेक्शन घोषित होने की वजह से नहीं हुआ। आज 2.5 साल होने जा रहा है। ये तो भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार बताएगी कि इन 2.5 सालों में एम्स का ओपीडी क्यों नहीं शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ भी उस समय कर दिया गया था। नंबर 1। दूसरा, हमारे एक साथी बार बार बोल रहे हैं खड़े होकर के कि यहाँ कोई एजुकेशन की, उनको शायद एक ही कॉलेज है, एक ही कॉलेज है, इनको शर्म से डूब बनना चाहिए। शहर के अंदर 8 कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज,
एक कॉलेज के ये प्रबंधक बैठे हुए हैं, इनके पास कई कॉलेज हैं। और सुनिए और सुनिए हमारी सुन लीजिए, इसीलिए इसके बाद इसके ये नाम गिनाए, इसके बाद इनसे जवाब लीजिए। रायबरेली एजुकेशनल हब है, यहाँ पे निफ्ट है जो हिंदुस्तान के 8 शहरों में है। यहाँ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है जिसमें IIT से सिलेक्टेड लड़के जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे शिक्षा होगी और उसके बाद विकास होगी। शिक्षा और विकास, बस विकास में पेयजल, रोड, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लिए शिक्षा बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत सदर विधानसभा किसी चीज की शिक्षा की है। शिक्षा की है, ठीक है। और किसी को बुजुर्ग है, किसी को सवाल पूछना हो, मुझे सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। तमाम नेता देखे हैं, 5 बार से एक MLA रहते हैं और MP भी सोनिया जी रहती है। इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर वो वोट करेगी? इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार, यहाँ स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़कों की व्यवस्था जो यहाँ पे बनी भी हैं वो भी टूटी है, जर्जर है। इस सरकार ने, जो प्रदेश की सरकार है, इसने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में विकास का मुद्दा जो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। और विकास का मुद्दा वहां जहां लगातार 5 बार से एक MLA रहते हैं, पूरा कार्य हो जाना चाहिए। तो और सोनिया जी की भी सीट के अंतर्गत आता है। तो आप नेताओं से भी एक एक करके आखिरी सवाल ले लेता हूं। 2017 में आप जनता के बीच में जाएंगे, बीजेपी की तरफ से बहुत जोर लगा रही है आपकी पार्टी। इस सीट पर आप किन वादों के साथ या किस भरोसे के साथ जनता के बीच में जाएंगे, सभी से मैं सवाल लूंगा। मोदी जी ने जो 2-2.5 साल में करके दिखाया है, वो कांग्रेस की सरकार ने 65 वर्षों में करके नहीं दिखाया था। और विकास का मुद्दा हमारा रहेगा। दूसरा हमारा कानून व्यवस्था, स्वच्छ प्रशासन, अमन शांति। ठीक है, आप लोग के लिए क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि सीट आप लोग के पास रही है लोकसभा में, यहां टक्कर दी थी कि अखिलेश जी की लगातार 5 बार से रहे हैं और सपा भी नंबर 2 पे रही है और इस बार भी इन्हीं को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित होगा वो किन वादों के साथ या फिर किस भरोसे के साथ जनता के बीच जाएगा? देखिए, जो मुख्य समस्याएं होती हैं, युवकों को रोजगार, ठीक है, उस पर हमारी नेता काम कर रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी जी, ठीक है। उसके लिए इंडस्ट्री लगा रही हैं। जैसे अभी रेलवे कोच लगा है, उसमें करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं रेल का पहिए का जो उन्होंने कराया है, उसी कार्य को लेकर आप जनता के बीच में। तो 1 मिनट, विकास की हम बात करेंगे ना। और जो हमारा कैंडिडेट होगा, जैसे सड़कों की बात आती है, जो गड्ढे, यानी सड़कें नहीं हैं, गड्ढे से पूरी तरह जो भर गई शहर के अंदर, राई, अमावा के ये विधायक जी 5 बार से हैं। सड़कें अगर नहीं ठीक हो पाई तो इसका दोषी कोई दूसरा नहीं है। तो उन सड़कों को ठीक कराएंगे, रोजगार बच्चों के लिए कराएंगे। और एम्स जैसी जो चीज है, अगर ये मोदी की सरकार नहीं शुरू करती है तो इनसे हम जबरदस्ती शुरू कराएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य वरीयता है। और पेयजल के लिए अभी जो एक सज्जन बोल रहे थे, और ठीक है, आपका बात समझ गया। आरपी यादव जी, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक कड़ी फाइट पिछली बार आपने दी थी। पहले तो मैं वो भाई साहब को बताना चाहता हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में, आप अपना बताइए कि 2017 में आप किन वादों के साथ जाएंगे, वो बताइए। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए कृषि दुर्घटना बीमा है, दैवीय आपदा में 4 लाख है, कृषि दुर्घटना में 5 लाख है, और किसानों के लिए फ्री सिंचाई है, और तमाम योजनाओं के माध्यम से कार्य किया है आपकी सरकार ने, उसको लेके जाएंगे। आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि इस बार पीस पार्टी थी, आप लोगों की शुरुआत जो हुई थी, पीस पार्टी अब नहीं रही, कांग्रेस से भी लड़े हैं और कहा जा रहा है कि जो मौजूदा विधायक है उनकी बेटी भी चुनाव में लड़ सकती है। कैंडिडेट ढूंढना वो मुश्किल होगा या फिर किसी पार्टी के जरिए लड़ेंगे, या किस तरह से जाएंगे आप लोग? देखिए, जो हम लोगों ने अपने प्रयासों से विकास किया है। कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट हमारे विधायक जी की बेटी आदरी सिंह, उनको चुनाव। किसी पार्टी से? पार्टी तो अभी वो वक्त समय बताएगा किस पार्टी से आती है। 25 साल का आप जो रिपोर्ट कार्ड है उसको लेके लगता है कि जनता के बीच जाएंगे तो भरोसा जाता है? मुझे विश्वास है हमारी जनता की, जिस हिसाब से मैंने काम किए। रहा सवाल जो ये लोगों ने बताया गड्ढे की बात, हमारे जब प्रस्ताव प्रपोजल था, मैंने पूरी विधानसभा मैंने सड़कें बनवाई, जिला पंचायत विधायक जी के उसमें थी, तो उन्होंने पूरे जनपद में जो सड़कें बनाई, आज तक उसका मेंटेनेंस जो सरकारें उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और मेंटेनेंस के लिए बड़ा पैकेज की आवश्यकता है। विकास तभी संभव होता है बड़ा पैकेज हो। हम अपने प्रयास जनता मेरे साथ पूरी तरीके से। ठीक है, अब जनता किसके साथ है ये रायबरेली सदर की जनता को डिसाइड करना है। और रायबरेली सदर विधानसभा के क्षेत्र में आप भी कई ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर जनता ने सवाल उठाए। फिलहाल इस शो में इतना ही।